वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था दो सदिशों का सदिश गुणा। ठीक है, इसमें अपने कुछ पॉइंट किए थे। लास्ट 12वां पॉइंट अपन लिखा था ए क्रॉस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अपने इसका प्रूफ भी किया था। जिसमें देखो चार जने हैं, एक तो ए क्रॉस बी, एक है ए डॉट बी और एक है मोड ए और एक है मोड बी। इन चार जनों में से कोई भी तीन वैल्यू आपको दे देंगे तो आप चौथी वैल्यू निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन क्वेश्चन लेते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है एक, बोर्ड 2013 आरबीएससी में। सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू अंडर मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना था भाई। तो ये आपको सेम नहीं दिख रहा है, क्या बताना ये और ये। अगर मैं रूट हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, इसको उठा के चले जाऊँ तो कैसा आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो हम इसको ऐसा बना के भी प्रूफ, जो मैंने प्रूफ सिखाया था ना वो पिछले लेक्चर में, वो हम कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, मान लो मैं RHS लेके चल लेता हूँ। RHS लेके चलता हूँ, क्या RHS अंडर मोड ए मोड बी माइनस क्या है ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 2013 में आया हुआ है ये। अच्छा के स्क्वायर है भाई, है ना। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। उसको कॉमन लेके मैं रूट से बाहर निकाल दूँ, बताओ क्या बनेगा, मोड ए मोड बी। अच्छा पीछे क्या बचा रूट में, यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और साइन इसका का रूट क्या होता है। तो आपके पास क्या आ गया, मोड ए मोड बी साइन थीटा। ये बताओ किसका फॉर्मूला होता है, क्या ये ए क्रॉस बी के मॉडुलस का फॉर्मूला नहीं होता है। तो आ गया इक्वल टू LHS। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 2013 में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट बेस पे लेते हैं जो आपकी बुक में है। सिद्ध करो कि एक सारणी दे दिया आपको, उसमें आ दे दिया ए डॉट ए, यहाँ ए डॉट बी, यहाँ ए डॉट बी और यहाँ दे दिया बी डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। हिसाब से मॉडुलस लग के होल स्क्वायर लगता है, आपकी बुक में अब ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, हाँ ये सब भी दे सकते हैं, ये वाली साइड इधर दे दे, ये सामने वाली साइड उधर दे दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको मेरे को प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, LHS लेके चलता हूँ इसका सारणी को। ए डॉट ए क्या होता है अभी बताना, मोड ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ए डॉट बी ऐसा का ऐसा, ए डॉट बी ऐसा का ऐसा, बी डॉट बी क्या होता है, मोड बी स्क्वायर। सारणी को हम सोल्व कैसे करते हैं, तिरछा गुणा करके। इसका गुणा इससे कर दिया, फिर माइनस लगा के इसका गुणा इससे कर दिया। तो बताओ क्या बना भाई, ये इसका गुणा इससे क्या बना, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस फिर इन दोनों का इंटू किया, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी हो गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। इसको पहचानो, ऐसा नहीं है क्या, अरे नहीं है तो इसी तरीके से चला दो आगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस इसको मोड ए, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, मोड बी कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या रहा है कॉमन, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया, यहाँ 1 बच गया और माइनस यहाँ से गया तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा।
चलो तो अपन इसको लिख देते हैं मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भैया किसका फॉर्मूला अपना, मोड ए मोड बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, और सब पे स्क्वायर तो क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, आ गया भाई इक्वल टू RHS। बोलो बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान लेना, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, बुक में है क्वेश्चन, देख लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट लेता हूँ। 12 नंबर कंसेप्ट हो गया था, 13 नंबर कंसेप्ट, त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई, अब कोई त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं भाई? ऊंचाई वैसे लंब को भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो मान लो ये त्रिभुज है ABC, तो मेरे को मान लो ये निकालना है, ये ऊंचाई हो गई। A से लंब डालूँ ना, A से लंब, तो ये ऊंचाई हो गई है, ठीक है। या B से लंब डालूँ वो भी ऊंचाई है, C से लंब डालूँ वो भी ऊंचाई है। तो वो ऊंचाई आपको बताएंगे भी A से लंब डालना है, B से डालना है, C से डालना है, क्वेश्चन वो चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है नॉर्मली? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेसिक सूत्र ये होता है। यहाँ से मुझे ऊंचाई निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा? 2 तो गुणा हो जाएगा क्षेत्रफल से, और आधार कहाँ आ जाएगा बट्टे में, तो ऊंचाई बराबर आ गया 2 इंटू क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं। सदिश रूप में बनाना चाहे तो क्या बनेगा भाई? 2 इंटू क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का अपने पास या दे रखा होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना सीखा था ना अपन, क्षेत्रफल निकालना सदिश विधि से, क्षेत्रफल ले लिया, और बट्टे में आधार, इसका आधार कौन है? अगर सदिश में आ जाए तो भी सदिश का मॉडुलस, ऐसे लेंगे काम में। आ रही है बात समझ में आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर पॉइंट, आपने बल आघूर्ण पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, बल आघूर्ण। ये वैसे फिजिक्स की बात है, अपने काम में नहीं आती है, फिर फॉर्मूला लिखा देते हैं। बल आघूर्ण तो से नोट करते हैं इसको, इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस F। यहाँ R क्या है? विस्थापन, और F क्या है? बल। विस्थापन इंटू बल, ठीक है। और वो भी सदिश वाला गुणा होगा इसका, तब हमें कौन प्राप्त होगा? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, ठीक है। एक का आपके कार्य भी आता है, कार्य भी आता है, कार्य W इक्वल F.D, ये अदिश गुणा होता है भाई F और D का। यहाँ भी D विस्थापन, देखो यहाँ भी R विस्थापन था, ये भी विस्थापन और बल का गुणा, ये भी विस्थापन बल का गुणा, लेकिन ये सदिश गुणा और ये अदिश गुणा है। सदिश गुणा है वो बल आघूर्ण, अदिश गुणा वो क्या हो गया? कार्य। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, किसी भी सदिश A के लिए सिद्ध करो कि A क्रॉस I मॉडुलस का स्क्वायर, A क्रॉस J मॉडुलस का स्क्वायर, A क्रॉस K मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉडुलस A का स्क्वायर। ये बात अपने को सिद्ध करनी है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग नोट करो, साथ में ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो अभी, ठीक है। और ट्राई करके बताओ, डिस्कशन में लिखना इसका क्या आंसर है आपका, कमेंट में लिखना, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। क्या ये क्वेश्चन? किसी भी सदिश A के लिए, ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था अपन ने, किसी भी सदिश A के लिए, याद है? उसमें मैंने A को कुछ माना था X I Y J Z के, और वो A अपन ने रख दिया था। वही काम यहाँ करेंगे, किसी भी सदिश A के लिए ये सिद्ध करना है, तो इस A सदिश को अपन मान लेंगे X I Y J और Z के, उसको अपन यहाँ रख देंगे LHS में, जहाँ जहाँ A है वहाँ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीज़ अपने प्रूफ होनी चाहिए। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना।
हाँ भाई, माना ए सदिश मैंने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ए सदिश ये है तो उस केस में ए का मॉडुलस क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का अंडर रूट, और अगर अंडर रूट हटा दूँ तो, अगर अंडर रूट हटा दूँ तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब मोड ए स्क्वायर का मान ही हो गया यार, मुझे मोड ए स्क्वायर चाहिए, सही है ना। चलो ये मैं लिख के छोड़ देता हूँ। अब आता हूँ अपने सॉल्यूशन में। इसका मैं LHS काम में ले लेता हूँ, और इस LHS में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। बोलो पहले क्या है, ए क्रॉस आई, तो ए का मान ही रख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और पूरे के साथ क्रॉस है किसका, और फिर मॉडुलस लगा हुआ है, फिर स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसे ही तो है। फिर आ जाओ प्लस लगा हुआ आगे, प्लस वापस ए की वैल्यू रखो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। और क्रॉस कौन है, जे के, और मॉडुलस रख के स्क्वायर है, प्लस वापस ए क्रॉस के, ए का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्रॉस है के, और फिर मॉडुलस लग के स्क्वायर। ये लो, ये आपके LHS ले लिया, RHS लेके आएंगे अपन, ठीक है। चलो पहले सोल्व करते हैं इसको। गुना करना आता है क्रॉस वाला, एक दो सारणिक वाली विधि सीखी थी, पर यहाँ हर जगह सारणिक नहीं लगाते अपन, ठीक है। हालांकि सारणिक से भी इसको कर सकते हैं, पर ये इजी कैसे बनता है, सीधा गुणा करो आप। आपको याद है ना, आई क्रॉस जे इक्वल के ऐसा बनता है अपने, हाँ, तो उस नियम से करते हैं अपन। बताओ भाई, पहले इस आई का गुणा आगे ये है, इसका गुणा इस आई से करेंगे, बताओ क्या आएगा। आई क्रॉस आई 0, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, छोड़ देता हूँ। जे क्रॉस आई माइनस के, क्योंकि जे आगे आ गया ना, सीक्वेंस टूट गई है, जे के बाद आई आ रहा है, जबकि जे के बाद के आना चाहिए, पता ना आपको। जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के, और वाई हो रहा साथ में, तो माइनस का वाई के, सही है। अच्छा, फिर के का गुणा आई से करेंगे, के बाद बस आई आता है सीक्वेंस में, आई जे के बाद फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर आई, ऐसे ना। तो के बाद आई आता है, तो ये बन गया प्लस का जे, प्लस का, और साथ में कौन है, जेड, प्लस का जेड जे के। ये लो, ये भाई इसका गुणा हो गया, साथ में क्या लगा हुआ है, का स्क्वायर, ठीक है। प्लस आगे बढ़ो, एक्स आई का गुणा किया जे से, आई का गुणा जे से करते क्या आता है, के, साथ में कौन है, एक्स, तो एक्स इंटू के। जे का गुणा जे से किया, क्रॉस वाला गुणा करते 0 आता है। अच्छा, के का गुणा जे से किया, माइनस का आई, जेड और साथ में है तो माइनस का आई, और मॉडुलस लेके स्क्वायर लगा दो, प्लस आई का गुणा के से, सीक्वेंस टूट रही है क्या, क्यों आई के बाद तो जे आता है वैसे, और आई का गुणा के से हो रहा है, तो माइनस का जे, साथ में एक्स है, तो माइनस का एक्स जे। जे का गुणा के से आई आ जाएगा, प्लस का वाई आई के, और के का गुणा के से 0, मॉडुलस लगा के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक सदिश आ गया। सदिश के बाहर क्या है, मॉडुलस। किसी भी सदिश का मॉडुलस कैसे निकलता है, पॉइंट रूट लगा के, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक क्या है ही नहीं, आई इसमें 0 हो गया, तो 0 का लिखो ही मत। अच्छा, जे का गुणांक जेड का स्क्वायर, के का गुणांक माइनस वाई का स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपके मॉडुलस। अरे 1 हुआ, ऊपर क्या है, तो एंड रूट हट जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात है। चलो ये इसकी वैल्यू आ गई, ऐसे इस पे आ जाओ। आई का गुणांक क्या है, माइनस जेड का स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर, और जे है ही नहीं तो वो 0 हो गया, और के का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या अंडर रूट, लेकिन ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हट गया। आगे आ जाओ, आई का गुणांक तो वाई या वाई स्क्वायर हो गया, जे का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, इन सबको जोड़ो भाई। एक्स स्क्वायर कितनी बार आ गया, तो आ गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर कितनी बार आ गया,
इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये कौन है पहचानो, मोड ए स्क्वायर। तो आगे 2 तो पढ़ाई है, इसका मान हो गया मोड ए स्क्वायर। आगे क्या देखो, इक्वल टू आर एच एस। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, वैसे भी ध्यान रख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक्सरसाइज में है 13.3 में। तो अभी से कैच कर लेना, उस टाइम दूसरी बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान दे लो इस पर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लेना, एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ। क्वेश्चन है, यदि u सदिश बराबर a माइनस बी, v सदिश बराबर a प्लस बी तथा मोड a बराबर मोड b बराबर 2 हो तो मोड a क्रॉस बी, सॉरी मोड u क्रॉस v का मान बताओ। तो सिद्ध करो कि u क्रॉस v का मोड इक्वल 2√16 माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप ट्राई करो सभी, और ये नोट भी करो साथ में। और इसमें u है, v है, मोड a मोड b इक्वल 2 दे रखा है दोनों की वैल्यू, और अपने को क्या चाहिए, मोड a u क्रॉस v, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपन ने अभी भी कंसेप्ट सीखा है, 12 नंबर पॉइंट सीखा है, वो लेता हूँ काम में। मैं ये काम में ले सकता हूँ u क्रॉस v का होल स्क्वायर प्लस u डॉट v का होल स्क्वायर इक्वल मोड u स्क्वायर मोड v स्क्वायर। ये काम में ले सकता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसका भी लगा लेते हैं, लेकिन इसके तो मुझे वैल्यू चाहिए, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, इसका अपन वैल्यू चाहिए ना इसकी अपने को, ये बात सिद्ध करनी है, तो इसको तो ऐसे ही रखो। इसका अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं और इन दोनों का लगा लेते हैं, ठीक है। तो बोलो क्या बनेगा, u क्रॉस v ऐसा कैसा प्लस u डॉट v। u कितना है भाई, u है मेरे पास a माइनस बी, और डॉट v कितना है, a प्लस बी, ठीक है। और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, u का मोड, u का है ये रहा a प्लस बी, a प्लस बी का a माइनस बी का मोड, a माइनस बी है ना u का मान, और ऊपर होल स्क्वायर है, साथ में v है, v का मान क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो आगे इधर करता हूँ मैं, ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये तो ऐसा कैसा पड़ा है, u क्रॉस v का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, a माइनस बी, डॉट क्या है, गुना करना था, डॉट वाला गुना कर रहे हैं अपन, डॉट वाला गुना, तो a का a से गुना करेंगे, क्या बनेगा, मोड a स्क्वायर, ठीक है। देखो आप इसको वैसे भी देख सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी, तो मोड a स्क्वायर माइनस मोड b स्क्वायर बन जाएगा, या सीधा गुना कर लो, ये मोड a स्क्वायर, ये माइनस ab, और फिर इसका गुना करेंगे प्लस ab कट गया, और b का b से करेंगे तो मोड b स्क्वायर माइनस का, तो मोड a स्क्वायर माइनस मोड, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अच्छा इक्वल टू, तो वापस मॉडुलस आ गया, मॉडुलस में 2 जने आ गए, फॉर्मूला खोलना आता है ना अपने को मॉडुलस का, क्या बनता है भाई, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, ये बन गया। आगे आ जाओ, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या बनेगा, मोड a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ठीक है। चलो तो मेरे पास क्या बन गया, u क्रॉस v का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा
प्लस, बताओ भाई मोड ए का मान कितना है 2 और मोड बी का मान कितना है 2, तो ये 0 बन गया। देखो गौर से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 और ऊपर होल स्क्वायर तो भी ये बन गया 0। चलो इसका काम तो हो गया। इधर मोड ए का स्क्वायर हो गया 4, मोड बी का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 2ab ऐसा का ऐसा। ये भी क्या हो गया बताओ 4 प्लस 4 प्लस 2ab ऐसा का ऐसा। तो बताओ कितना बना u क्रॉस v मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 2a डॉट b और ये क्या बना 8 प्लस 2a डॉट b। ये देखो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है क्या? तो बताओ क्या बना u क्रॉस v इक्वल a स्क्वायर हो गया 64 और b स्क्वायर हो गया माइनस 4 a डॉट बी का स्क्वायर। अरे वन ही हुआ। इन दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा होगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इधर से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या आएगा, क्यों मुझे तो किसका मान चाहिए, मुझे u क्रॉस v का मान चाहिए, स्क्वायर का नीचे तो स्क्वायर हटा दिया। तो बताओ u क्रॉस v इक्वल क्या आ गया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है 4, बाहर आया क्या बनेगा 2, अंडर रूट में क्या बचा, इसमें 4 कॉमन लिया तो 16, क्या बचा 16 और माइनस क्या बच गया a डॉट बी का होल स्क्वायर। अरे यार ये बात समझ में, यहाँ तक अपन कर सकते हैं, हो गया प्रूफ है, हैंस प्रूफ। चलो आगे एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ मैं, कुछ लिखना। यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदुओं A 2 माइनस 1 2 B 1 1 3 C 1 2 3 द्वारा व्यक्त हो तो 1 नंबर पॉइंट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 2 नंबर पॉइंट शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई। अब कैसे करेंगे इसको, पहले एक काम करो, फटाफट ये वाला नोट कर लो आप, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब लोग त्रिभुज क्या दे रखे हैं, 3 शीर्ष। पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, चलो। ये त्रिभुज है कोई, ए कितना है 2 माइनस 1 2, बी कितना है 1 1 3 और सी कितना है 1 2 3। ध्यान देना, हिंट दूंगा मैं इसमें सिर्फ, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? शीर्षों का भी मैंने आपको सूत्र बताया था, याद है क्या? 1/2 मॉडुलस के अंदर a क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये तो वो तीनों बिंदुओं के शीर्ष दिश ले सकते हैं अपन, ए बी सी डायरेक्ट शीर्ष अपन काम में ले सकते हैं ना, तो वो सूत्र लगा सकते हैं। वो अगर आपको हार्ड लगता है, लंबा लगता है, तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या था त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2। भाई मान लो आप यहाँ से सदिश बना रहे हो, तो ए पे खड़े हो आप, तो ए से बनेगा ए बी क्रॉस ए सी, या बी पे खड़े हो तो बी से क्या बना बी सी क्रॉस बी ए, मॉडुलस के अंदर याद आ रहा है क्या आपको? तो पहला पॉइंट तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस बी ए क्रॉस बी हो गया ना, बी ए क्रॉस बी सी। ये काम में ले सकता हूँ क्या मैं? तो इसके लिए मुझे 2 सदिश चाहिए, बी ए और बी सी। क्या आप बी ए निकाल सकते हो 2 बिंदुओं से? बी ए
क्या BC निकाल सकते हो? दोनों का क्रॉस करना आता है आपको, क्रॉस करने के बाद एक सदिश प्राप्त होगा, उसका मॉडुलस निकालना आता है, उसको 1/2 से गुणा कर दो, तो अभी क्या आ जाएगा त्रिभुज का, कितना भी आए आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पे लंब डालना है, ये लंब, इसकी मुझे लंबाई चाहिए, AD की लंबाई नहीं निकाल सकते। अभी सूत्र सिखाया था, ऊंचाई वाला सूत्र सिखाया था त्रिभुज का, क्या था? तो आप आ जाओगे, ऊंचाई आ गई AD, क्या था? ऊंचाई बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार, याद आ रहा है? तो इसके लेकर प्रवाद करें, ऊंचाई तो हो गई AD, ऊंचाई क्या हो गई AD का मॉडुलस लेंगे, सदिश में काम में लेंगे तो AD का मॉडुलस इक्वल कितना आ गया? 2 इंटू क्षेत्रफल यहाँ से निकाला ना पढ़ने ऊपर से, वो जो भी आता है वो रख देंगे अपन यहाँ, क्षेत्रफल बट्टा आधार क्या है इसका? क्या आपको BC सदिश निकालना आता है? उस सदिश का मॉडुलस निकालना आता है, तो BC की लंबाई आ जाएगी, तो आपको मोड BC काम में लेना है, यहाँ पर मोड BC, ये इसमें मान रख देना, आपके AD की लंबाई आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है, यदि किसी समतल में या ऐसे कह दूं मैं, 3 बिंदुओं, कोई से 3 बिंदु ले लो आप, चलो मैं ये ले लेता हूँ, 3 बिंदु A 2 -1 2 B 1 1 3 व C 1 2 3 को समाहित करने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। अरे क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप? 3 बिंदु एक समतल में है या समतल है, उस समाहित कर रहे हैं। समाहित करने का मतलब होता है समतल पर स्थित है। ठीक है, मान लो ये बोर्ड एक समतल है, इस पर 3 बिंदु स्थित है, कैसे ले लो आप, है ना? तो इन तीनों बिंदु सदिश बना लो आप दो। चलो ये A मान लिया, B मान लिया और C मान लिया, मान लो ये सदिश बना लिया मैंने। ये भी बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने 2 से काम चल जाएगा। बन गया? आपको कितने सदिश दिख रहे हैं? 2 सदिश। 2 सदिश मिलकर एक समतल बना रहे हैं। इस समतल के लंबवत क्या चाहिए? क्या होता है? n कैप नहीं होता, क्या याद करो, यानी आपको n कैप निकालना, बस सीधी सी बात है। n कैप ये तो चीज़ था, 2 सदिशों द्वारा निर्मित तल, ये हो गया, उसके लंबवत, ठीक है ना, इकाई सदिश है, वो n कैप होता था। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इस जगह आपको n कैप निकालना है। हिंट देकर छोड़ रहा हूँ मैं, n कैप का फॉर्मूला क्या होता था, याद है क्या आपको? A क्रॉस B अपॉन मोड A क्रॉस B। वहाँ सदिश A और B था, अब सदिश क्या है? AB और AC है क्या? तो AB क्रॉस AC अपॉन AB क्रॉस AC का मोड। क्या आपको AB क्रॉस AC निकालना आता है? सदिश, जो सदिश आता है उसका मॉडुलस भी निकालना आता है। नीचे मॉडुलस लिखना, ऊपर सदिश लिखना, और आगे प्लस माइनस लगा देना दिशा की वजह से। बताया था ना मैंने आपको। वैसे बुक में तो प्लस माइनस नहीं चल रहा है, आगे बुक में तो चिन्ह प्लस का ही लेके चल रहे हैं, बाकी वास्तव में दोनों साइड दिशा होती है, इसलिए प्लस माइनस हम लगा लेते हैं। आ रही बात समझ में? इस फॉर्मूले में मान रख दोगे आप, हो जाएगा आपके। क्लियर यहाँ तक? चलो नोट कर लिया जाए फटाफट। यहाँ तक आपके 13.3 एक्सरसाइज तक के कंसेप्ट पूरे होते हैं। आप चाहो 13.3 कर सकते हो इनके बेस पर। ठीक है, आगे मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा वैसे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ भी है मेरा, उसमें भी आप देख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, पहले अगला कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे अपन। 13.3 और 13.4 साथ में ही करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट है 3 सदिशों का अदिश गुणन।
अगली बार 3 सदिश आ गए। देखो हमने 2 सदिश सीखा था, 2 सदिशों का अदिश गुणा, 2 सदिशों का सदिश गुणा। अब 3 आ गए, 3 का अदिश गुणा और आगे बढ़ेंगे 3 का सदिश गुणा, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म। इतना ही इसमें, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं 3 सदिशों का अदिश गुणा। अब अदिश गुणा होता है क्या, सुन लेना, गौर से सुनना भी। पहला पॉइंट मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए डॉट, ये बड़ा लिख देता हूँ मैं ना, बी क्रॉस सी, इसको अपना अदिश गुणा बोलते हैं। तो यहाँ डॉट होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, डॉट। सुन लेना मेरी बात, ए डॉट फिर बी क्रॉस सी, समझ रहे हो। अच्छा, अगर मैं डॉट हटा दूँ तो ये जो आपको दिख रहा है कथन, ये अर्थहीन कथन है, अर्थहीन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको हम अदिश गुणा नहीं, मैंने बताया था ना आपको, याद है। ए क्रॉस बी क्या है, बी क्रॉस सी क्या है, एक सदिश बनेगा। अरे क्रॉस करते एक सदिश प्राप्त नहीं होता है क्या। बी क्रॉस सी एक सदिश है और ए भी एक सदिश है। क्या 2 सदिशों का सिंपल वाला गुणा हो सकता है क्या, सिंपल वाला गुणा, ये अपने बात पहले सीख के नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्या लगा होता है, डॉट लगा होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं 2 सदिशों का, 3 सदिशों का अदिश गुणा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखो और भी कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी, आगे वाले को क्रॉस में डाल दिया मैंने और पीछे वाले को मैंने बाहर निकाल दिया, डॉट में डॉट सी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों एक ही बात है भाई, ये शास्त्रीय नियम का पालन करता है, ठीक है। शास्त्रीय नियम बोलते हैं इसको, शास्त्रीय नियम का पालन करता है ये। आगे बढ़ते हैं, तो ए, इधर ए बाहर था, उधर मैंने किसको बाहर निकाला, पीछे वाले सी को, तो वो डॉट में आ गया। दोनों एक ही बात है। तीसरी बात और मेन काम की, इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसको हम बॉक्स में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे बॉक्स लगाएंगे, उसमें लिखेंगे ए, फिर गैप देंगे, गैप, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, गैप है, बी, फिर गैप देंगे सी। इसको हम बॉक्स ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, बॉक्स ए बी सी, ये तीनों एक ही बात है भाई। अरे बात समझ आ रही है आपके, ये तीनों एक ही बात है। तो आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो, या बॉक्स ए बी सी भी लिख सकते हो। मेरी बात गौर से सुनना एक बार के लिए। मान लो मैं आपको कोई 3 सदिश दे दूँ, ए दे दूँ आई जे के में इतना है, बी दे दूँ आई जे के में और सी दे दूँ, तीनों सदिश के मैंने आपको मान दे दिए और मैंने कह दिया इसका मान निकालना है बॉक्स ए बी सी का। तो बॉक्स ए बी सी का मान निकालने का मतलब आपको इसका मान निकालना है या इसका मान निकालना है, कोई सा ही पकड़ दो आप एक जना, चलो ये पकड़ लिया। क्या आप इसका मान निकाल सकते हो? अगर तीनों सदिश की वैल्यू आपके पास में, कैसे निकालोगे? पहले बी क्रॉस सी निकालोगे, पहले क्या निकालोगे? अरे क्रॉस करना था ना सारणिक से, आई जे के लिखकर निकाल लोगे। चलो बी क्रॉस सी आपके पास में आ गया, वो एक सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उस सदिश का आपके पास ए भी मौजूद है, ए के साथ डॉट कर सकते हो क्या, जो बी क्रॉस सी आता है उसका। अरे डॉट वाला गुण आता है ना अपने को, डॉट करोगे तो आपको यहाँ से एक अदिश राशि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अदिश राशि। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं आपको ए बी सी तीनों के मान दे दूं तो क्या ये मान आप निकाल सकते हो ना, बुक से बी सी का मान। ए में आपको दे दूं, बी दे दूं और कह दूं बुक से बी सी का मान निकालो, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका अपना वो भी ले लेते हैं, एंगल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको। हाँ भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या है, ए सदिश और ये क्या है, बी क्रॉस सी सदिश। एक सदिश मान लो इसको, एक सदिश ये, एक सदिश ये, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? डॉट का चिन्ह है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इन दोनों में अगर डॉट वाला कंसेप्ट लगाऊं तो क्या लगाऊंगा बताओ? मोड ए, मोड बी की जगह क्या है? बी क्रॉस सी, मोड बी क्रॉस सी, मोड ए मोड बी क्रॉस सी कोस थीटा। थीटा यहाँ किसके बीच का कोण है बताओ? चलो, जहाँ थीटा, बोलो किसके बीच का कोण है? ए का और बी क्रॉस सी के बीच का कोण है। जहाँ थीटा ए सदिश तथा बी क्रॉस सी सदिश के मध्य का कोण है। अरे समझ मारी ना बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी नज़र गिर गई इसके ऊपर कि सर बी क्रॉस सी इसका भी सूत्र बनता है, मोड और है, मोड तो वो एन के नहीं आएगा, ठीक है। तो सर क्या सूत्र बनता है? मोड बी मोड सी
साइन है, बढ़ेगा ना। चलो बढ़ाते हैं, क्या बनता है इसके बराबर में, यही चला देता हूँ मैं। क्या बना, मोड ए, ये तो पढ़ा ही है पहले से। हाँ, इसका सूत्र क्या बनेगा इसका, मोड बी मोड सी कोस थीटा, पहले से पढ़ाई क्या, पढ़ा है। चाहो तो साइन पहले लिख दो, चाहो तो कोस लिख दो। हाँ, इसका क्या बनेगा, मोड बी मोड सी साइन साइन, अरे एंगल चेंज करना पड़ेगा। वो थीटा, वो कौन था, थीटा तो ए और बी क्रॉस सी के बीच का कोण था। अब किसके बीच के कोण की जरूरत पड़ने वाली है, तो बी और सी के बीच का कोण की जरूरत पड़ने वाली है। तो बी और सी के बीच में कोई कोण होना जरूरी थोड़ी है, अलग हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, साइन फाई। और पीछे कौन है, कोस थीटा। ये किसका आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल, आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। अरे समझेगा मेरी बात है। हाँ। इसको आप ऐसे व्यक्त कर सकते, बुक में आपके ऐसे काम नहीं आएगा, पर इसको आप ऐसे व्यक्त कर सकते हो। तो जहाँ फाई क्या है, फाई, जहाँ फाई किसके किसके बीच का कोण है, बी और सी, जहाँ फाई बी तथा सी के मध्य का कोण है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट में। तीसरा कंसेप्ट, ध्यान देना, आपके सामने से आ जाए ए बी सी, बॉक्स आ गया। कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद कोण, बी के बाद कोण, सी के बाद कोण, घूम के वापस सही आता है वैसे, ये सुन लेना। और ए के बाद कोण बी, बी के बाद सी के बाद घूम के कोण आता है ए। तो इसको आप इसी सीक्वेंस में घुमा सकते हो। घुमाने का मतलब, मैंने इसको ए से शुरू किया ना, अब मैं मान लो इसको बी से शुरू कर दूँ। पहला मैंने बी लिखा, तो बताओ उसके बाद क्या लिखूँगा, उसके बाद क्या लिखूँगा, ए। ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रख लेना, बराबर है दोनों। अच्छा, इसको मैं अगर सी से घुमाना चालू करूँ तो पहले सी लिखा, सी के बाद ए लिखा, ए के बाद बी लिखा, ये एक ही बात है तीनों, समझ रहे हो, क्लियर है। अच्छा, अब आपको सर सीक्वेंस में घुमाया है। अगर सीक्वेंस में ना घुमाए तो जैसे मान लो मेरे पास है ए बी सी, और मैंने क्या किया, इन दोनों को अदला बदली कर दिया, दो जनों को। मैंने बी को आगे लिख दिया, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, पर मैंने खाली इस दोनों को अदला बदली किया, ए यहाँ लेके आ गया मैं, और सी अपनी जगह आई। तो सर गड़बड़ हो गई क्या, अगर सीक्वेंस टूट गई है। सीक्वेंस टूटने का मतलब माइनस लगा देना। आ रही है बात समझ में, सीक्वेंस टूटने का मतलब क्या लगा दोगे, माइनस। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट। अच्छा, मैं से लिख दूं आपको सर एक बात, तो ऐसे ए लिख दूं और बी लिख दूं, वापस मैं सी की बजाय ए ही लिख दूं। अब बताओ सर, तो मैं आपसे ये बात कहूँगा, यदि किसी बॉक्स में दो सदिश आ गए सेम टू सेम, जैसे ए और ए या बी और बी, या दोनों यहाँ आ गए, ए और ए यहाँ गया, सी यहाँ गया, चाहे वो कहीं भी आए, दो सदिश सेम टू सेम आ गए, क्या दो सदिश सेम टू सेम आने का मतलब है इसकी वैल्यू बनेगी जीरो। जीरो सदिश नहीं बनेगी, क्या बनेगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अदिश गुणन, तो अदिश में मान आएगा, सदिश गुणन पढ़ेंगे वहाँ सदिश में मान आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। छठी बात, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूँ, ए लेमडा बी, लेमडा कोई कांस्टेंट है, अभी अचर राशि है, कोई अचर अदिश है, और सी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेमडा को बाहर निकाल सकता हूँ बॉक्स से। मैं इसे लिख सकता हूँ लेमडा बाहर, और बॉक्स में बच गया ए बी सी। अब आप सोच रहे हो कि सर एक बात तो, लेमडा तीनों के साथ तो ही नहीं, तो कॉमन कैसे ले लिया। अरे तो तीनों प्लस में थोड़ी है, गुणा में है। एक बात बताओ मुझे, आपको मैं लिख दूँ ए गुणा बी, दो बी गुणा सी, नॉर्मल गुणा कर रहा हूँ मैं, सदिश नहीं कर रहा, छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ। ये है मान लो, तो ये दो किसके साथ गुणा में है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो आगे आगे लिख दिया, पीछे ए बी सी लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैंने वही फंडा यूज़ किए है, क्योंकि तीनों गुणा में है ए बी सी, पता ना आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब। तो इस लेमडा जो बी के साथ था उसको मैं आगे आगे ले सकता हूँ इसे, समझे। अच्छा ऐसे आ जाए, मान लो लेमडा ए के साथ है और बी के साथ मान लो म्यू है,
सी मान लो अकेला या कोई साथ इसके भी होगा, तो इसमें क्या होगा, लेमडा और म्यू दोनों बाहर आएंगे इनटू में, लेमडा म्यू क्या बच गया, ए बी सी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पॉइंट, मैं ये बात कह दूँ आई जे के में, आई जे और के, एक आई अलग है, जे अलग है, तीनों तीन सदिश हो गई ये, और तीनों क्या है, तीन सदिश। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रख लेना। आई डॉट जे डॉट के इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सर कैसे होता है, चलो देख लेंगे। अभी ये एक ले लिया मैंने, प्रूफ कर लेता हूँ मैं, इसका यहाँ कर देता हूँ। क्या है मेरे पास, आई जे के, यही तो है। इसको मैं वापस इस रूप में लेके आना चाहूँ, इस रूप में तो क्या लिखूँगा बताओ, आई डॉट जे क्रॉस के, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। चलो आगे, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है अभी, आई होता है, याद करो। जे का के से क्रॉस करते क्या आता है, आई, और आई डॉट आई क्या हो गया, 1। अरे बात समझ आएगी आपकी, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अच्छा ऐसे ही मैं सीक्वेंस चेंज करके दे दूँ, आई के जे, आई जे के तो सीक्वेंस था, अब सीक्वेंस टूट गई है, तो बताओ इसका मान क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। चाहो तो आप इसी हिसाब से निकाल के भी देख सकते हो, आई डॉट के क्रॉस जे, आप इस हिसाब से निकाल लेना, आपके डेफिनेटली -1 मान आएगा, समझ लो। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ इसमें छोटा सा, मैं कह दूँ बॉक्स आई डॉट जे 2K और 3J, ये मैंने आपको बॉक्स दे दिया है, इसका मैंने मान पूछ लिया कितना आएगा। तो आप वो सीधा आई जे के होता तो हम 1 ले लेते, पर ये तो अजीबोगरीब आ गया, मगर अजीबोगरीब नहीं है। ये कौन है, 2, ये कौन है, जैसे लेमडा म्यू नहीं था क्या, साथ में याद आ रहा है क्या, लेमडा म्यू, इसको हमने बाहर नहीं निकाला था क्या, वैसे 2 और 3 को बाहर निकालो सीधा बॉक्स से डायरेक्टली, बताओ 2 बाहर इंटू 3 बाहर, बॉक्स में क्या बच गया, आई के जे, ये अच्छा हो ही गया। आई के जे का मान क्या होता है, -1, कितना बन गया, -6। राजी के बात समझ में क्लियर एकदम। चलो आगे बात करते हैं अपन 10वां पॉइंट, आपके सामने ऐसा आ जाए, ए और बी कोई सदिश है, तो a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। हालांकि ये फॉर्मूला आपके नहीं चल रहा है, पर कंपटीशन इसको डायरेक्ट हम यूज़ में लेते हैं, ऐसा आ जाए तो इसका मान 0 बनता है। अभी क्या बनता है, 0। पर आपके इस टाइप का सा क्वेश्चन है, आपके कैसा क्वेश्चन है, प्लस दिया हुआ है, प्लस प्लस प्लस, वो भी अपन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल क्या बनता है, 0। इसका प्रूफ कर लेते हैं कैसे बनता है। चलो ये बॉक्स है, इसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हो बॉक्स को, ए की जगह ये चीज़ है, बी की जगह ये और सी की जगह ये, तो बताओ ए की जगह आ गया a माइनस बी, फिर क्या चिन्ह आता है, डॉट, फिर क्या आता है बी क्रॉस सी, बी की जगह मेरे पास ये चीज़ है बी माइनस सी और क्रॉस सी माइनस ए, ऐसे लिख दिया मैंने उसको। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होगा, फिर ये बाहर वाला सोल्व होगा, ठीक है। तो a माइनस बी ऐसा कैसा पड़ा, a माइनस बी डॉट, ये ऐसा, इसको छोड़ो मत एक बार ना, इसमें आ जाओ। इन दोनों का क्रॉस वाला गुणा करना आता है ना अपने, क्रॉस वाला गुणा। पहले b का गुणा किससे करेंगे, c से, क्या आएगा, b क्रॉस सी, आएगा ना, ये नहीं आता है, b क्रॉस सी को ले नहीं आता है, वो तो आई जे का इंटू करते तब आता है। बी तो एक पूरा सदिश है, बी खुद क्या पता 2i 3j 5 के मान होगा इसका, सी का खुद का इतना बड़ा मान होगा, नहीं समझा मेरी बात है। तो बी क्रॉस सी आ गया, फिर बी का इंटू करेंगे माइनस ए से, तो माइनस का बी क्रॉस ए, बी आ गया तो आगे रहेगा, माइनस सी का इंटू सी से किया तो माइनस का सी क्रॉस सी, ये तो 0 हो जाएगा ना, और सी का इंटू ए से किया तो माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए,
अरे ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कोई प्रेशर नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ए माइनस बी ऐसा कैसा, डॉट ऐसा कैसा, बी क्रॉस सी ऐसा कैसा, ये माइनस बी क्रॉस ए है क्या, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, सी क्रॉस सी क्या हो गया 0, और प्लस का क्या है सी क्रॉस ए। ये 0 चाहो तो आप लिखो ही मत, समझ रहे हो ना। चलो मैं 0 हटा देता हूँ, सीधा प्लस का आ गया सी क्रॉस ए। अब क्या करते हैं, अब एक तो ये इतना बड़ा ब्रैकेट है, ये वो बड़ा बॉक्स नहीं है, अरे बड़ा ब्रैकेट है, बॉक्स नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट, नहीं कि बॉक्स। बॉक्स तो ये था बॉक्स। इस बॉक्स में बीच में देखो यहाँ चिन्ह नहीं था, प्लस या माइनस, को चिन्ह था क्या, लेकिन यहाँ देखो ये इसके बीच चिन्ह है प्लस का, इसके बीच चिन्ह है प्लस का, तो ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। चाहो तो मैं इसको ब्रैकेट में चेंज करता हूँ, छोटे वाले में लो। अब दोनों का इंटू करना भी, इंटू कैसे करते हैं, पहले ए का इंटू करेंगे डॉट वाला इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, फिर बी का करेंगे इन सब के साथ। तो बोलो क्या बना, ए का करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी ब्रैकेट में से, सही है। आगे बढ़ो, ए का इंटू से करेंगे प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा आगे गुणा करने से पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। ये देखो ये कौन है, ए, ये कौन है, 2 बार आ गया क्या। अगर इसको मैं बॉक्स में लिखूँ तो ए बी तो लिखूँगा, ए बी का मतलब ए 2 बार आ गया है, और ए 2 बार आने का मतलब क्या हुआ, इसका मान क्या हो गया 0। अरे नहीं हुआ क्या, ये देखो ये रहा, किधर गया, ये देखो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ, कोई भी सदिश 2 बार आता है बॉक्स में वो क्या बनता है 0। तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया कि ये 0 बनने वाला है। तो 0 बनने वाला है तो इसको मैं गुणा ही क्यों करूँ, क्यों मेरी स्टेप लंबी खींचूँ मैं। अरे समझ रहे हो क्या, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट 0 ही लिख दूँ क्या, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब ए का इंटू करूँगा सी क्रॉस ए, वापिस ए आ गया, ए का इंटू में सी क्रॉस ए से कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा वापिस 0। वेरी गुड, चलो आगे आ जाओ। अब बारी आ गई बी की, आ गई बी की बारी। बी को इंटू करो बी क्रॉस सी से, देखो बी को इंटू किससे कर रहे हैं, बी वापिस आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। बी का इंटू कर रहा हूँ, चाहो तो माइनस लगा देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी का इंटू कर रहे हो आप, है ना, माइनस बी का इंटू कर रहे हो ए क्रॉस बी, वापिस बी आ रहा है तो ये क्या आ गया 0 माइनस का, सही है। माइनस बी का इंटू करो सी क्रॉस ए से अलग है, तो माइनस बी इंटू सी क्रॉस ए। इतनी बात समझ में आई आपकी, 0 का कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसे मत कर देना प्लस 0 से माइनस 0 काट दिया, है ना, ऐसा नहीं होता है। 0 का 0 कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, छोड़ दो इसको, है ना, बीच वाले को। तो अब ये गोश्त देखो क्या चीज़ बनी, ए डॉट बी क्रॉस सी को आप बॉक्स ए बी सी लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो क्या। और ये माइनस पड़ा है, बी डॉट सी क्रॉस को आप क्या लिख सकते हो, बी सी और ए। बोलना सीक्वेंस सेट नहीं है क्या, ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी और सी के बाद ए, इसका मतलब दोनों ए बराबर तो होते हैं। यहाँ सीखा था अपन ने, ये देखो ए बी सी और बी सी ए, एक ही तो बात है। ये दोनों बराबर है, माइनस में आ गए, कैंसिल आउट हो गए, सीधा 0 लिख दूँ, या चाहो तो ऐसे लिख दो, एक बार एक स्टेप और लिखना चाहो तो ये बॉक्स ए बी सी, और इसको भी आप बॉक्स ए बी सी कह सकते हो ना। तो ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया प्रूफ। अरे बात समझ में आई क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नोट कर लिया जाए। अपने ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का बॉक्स सी का, ये अगर मैं प्लस कर दूँ तो बीच में यहाँ प्रोसेस सेम रहेगी डेरिवेशन की, जैसे प्रोसेस ही की है, और वो क्वेश्चन आपकी बुक में है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं 11 नंबर पॉइंट ले लेता हूँ, बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू क्या होता है 2 बॉक्स ए बी सी। ऐसा क्यों होता है, तो प्रोसेस सेम चलेगी, यहाँ प्लस रहेगा बस, ठीक है, इनटू सेम प्रोसेस चलेगा, सब कुछ सेम होगा। लास्ट में क्या होगा, ये बॉक्स ए बी सी है,
और ये बॉक्स ABC बनाए, माइनस बनाना वो प्लस में बन जाएगा, और दोनों जुड़ के कितने जने हो जाएंगे, 2 बॉक्स ABC। क्या आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो? प्रूफ आप पे छोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका प्रूफ करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 समांतर षटफलक का आयतन। समांतर षटफलक जानते हो क्या क्या होता है? जिसके आमने सामने के फलक समांतर और बराबर हो। एज आप एक घनाभ को मान सकते हो वैसे, ठीक है। घनाभ भी एक समांतर षटफलक के रूप में अपने यूज में ले सकते हैं। घनाभ जानते हो ना, आप एक कमरा मान लो, आप रूम मान लो, इसके आमने सामने दीवारें देखो समांतर है, इसको अपने यूज में ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन के लिए इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। समांतर षटफलक बना लेता हूँ मैं, एक बार घनाभ बना लेता हूँ आपके सामने। ऐसे बना लिया, इसको इससे मिलाया, ठीक है। ये समांतर षटफलक बन गया मान लो। और मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये आपको दिख जाए, थोड़ा आगे है। ठीक है, और ये आगे हो गया। ऐसे मान लो आप, है ना। तो ये समांतर षटफलक है, ठीक है। अब इसका कोई कितने कोने होते हैं इसमें भाई? 8 कोने होते हैं क्या? 8 कोनों में से कोई भी एक कोना पकड़ लो आप। मान लो ये कोना पकड़ लिया हमने। अब इस कोने से आपको 3 सदिश मिलेंगे। एक सदिश मान लो ये, अरे वन हुआ, एक ये और एक ये। तीनों नाम मैंने दे दिया, मान लो एक का ए दे दिया, कोई से का भी, एक का बी दे दिया और एक का सी दे दिया। उस केस से मुझे इसका आयतन निकालना है। वैसे आप घनाभ का आयतन जानते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उस कंसेप्ट से अपन इसका निकालते हैं ना, तो अपने निकलता है इसका आयतन बॉक्स ABC। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, 3 संलग्न भुजाओं को सदिश होंगे ना, जो एक कोने से निकले भुजाओं को जो सदिश होंगे उनका बॉक्स निकाल दो। वो क्या होगा? वो अपने उस समांतर षटफलक का बोल दो, या घनाभ पूछ ले कई बार आपको तो घनाभ का बोल दो, ठीक है ना। घनाभ को अपन यूज में ले सकते हैं समांतर षटफलक के रूप में। वे समांतर षटफलक अलग चीज़ होता है, ठीक है, पर इसको यूज में ले सकते हैं। बॉक्स ABC ध्यान में ले जाएगा। क्या चीज़ है ये? आयतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चतुष्फलक। चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक जानते हो कैसा होता है? बताया था मैंने आपको कैसा होता है। जैसे मान लो इधर बना देता हूँ आपको चतुष्फलक, यहाँ बनाता हूँ। एक त्रिभुज मान लो आप, है ना। त्रिभुज जानते हो? अच्छा, अब ये त्रिभुज तो 2D आकृति है, इसको 3D में बदलना चाहता हूँ मैं। 3D मान लो, अब ये त्रिभुज है, यहाँ से मैंने यहाँ एक पॉइंट ले रखा है हवा में, देखो यहाँ मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को मैंने तीनों शीर्ष में मिला दिया, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। अब देख लो कैसी आकृति बन गई। एज ए प्रिज्म आपने देख रखा होगा। प्रिज्म भी अपन काम में ले सकते, लेकिन थोड़ा टेढ़ा करते हैं उसको। मान लो बीच में मैंने यहाँ लिया, बीच में भाई प्रिज्म का जो होता है वो यहाँ होता है, लंबवत होता है वो। यहाँ जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु मैंने यहाँ से बीच में से उठाया, मान लो यहाँ उठा लिया, ये उठा लिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, तीनों शीर्षों से मिला दिया। अब देख लो कैसी आकृति बनी है, ऐसी आकृति बनी है। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्या है? चतुष्फलक। इसके देख लो 4 फलक है, 4 दीवारें इसकी। एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ऐसे ही हो गई, एक दीवार ये से हो गई और एक दीवार ये ऐसे हो गई। हो गया चतुष्फलक। अब इस चतुष्फलक का मुझे आयतन चाहिए। तो हालांकि छोटी क्लास में इसका फॉर्मूला चलता है। क्या चलता है? छोटी क्लास में इसका फॉर्मूला चलता है, चतुष्फलक का आयतन
आपको ध्यान रखना है वैसे तो बॉक्स, चलो इसका डिज़ाइन में ऐसे बना देता हूँ। मान लो ये ऐसा है चतुष्फलक, ये बिंदु मान लो ऊपर हवा में उठा हुआ है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये हवा में उठा हुआ है तो 3 संलग्न सदिश ये बन गए, इसके 3 संलग्न भुजाओंगे। कोई भी इसके भी 4 कोणे होते हैं, 4 कोणे में से एक कोना पकड़ लो, एक कोना पकड़ के उसके 3 संलग्न सदिश ले लो, उसका नाम ABC दे दो आप, ABC, ठीक है। और इसमें होगा 1/6 बॉक्स ABC, ये यूज में आ जाएगा आपके, ठीक है। इसका प्रूफ निकालेंगे तो आप ध्यान रख लेना, प्रूफ में मैं हिंट दे देता हूँ आपको। चतुष्फलक का आयतन बेसिक तौर पे क्या होता है, 1/6 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो आप बताओ आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या चीज़, त्रिभुज नहीं है क्या इसका आधार, तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये अपने यूज में लेकर ये बना सकते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है अभी, 1/2, सॉरी 1/6 मैंने गलत ले लिया, 1/3 होता है। बेसिक जो फॉर्मूला होता है ना चतुष्फलक का, छोटी क्लास चलता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अपन अगर यहाँ से करना चाहिए तो 1/3 नहीं, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2, बोलो। अरे सदिश में क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, B क्रॉस C ले लो, चाहे A क्रॉस B, आप कोई से भी सदिश मानने चाहो तो आधार के मान सकते हो आप, ठीक है ना। आधार आप जिसको इसको अगर आप आधार मान रहे हो इस त्रिभुज को, भाई इस वाले को आधार मान रहे हो, मैंने इस वाले को आधार मान लिया, इस वाले को, तो A और B वाले को तो हो गया A क्रॉस B, हो गया ना। हम मॉडुलस भी लगा सकते हैं, मॉडुलस भी लगा सकते हैं, पर मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है त्रिभुज का, ध्यान रखना। एक सदिश क्षेत्रफल होता है, एक अदिश होता है। तो अदिश होता है उसमें अपने मोड लगा के यूज़ किया, तो हमें अदिश ही निकालना था वहाँ पर। सदिश में क्या होता है, ये मोड की बजाय यहाँ ब्रैकेट काम में आता है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने, ठीक है। 13.3 एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल आएगा जिसमें सदिश क्षेत्रफल नाम यूज में होगा त्रिभुज के लिए, ठीक है, चतुर्भुज के लिए। तो सदिश आने का मतलब ये वैल्यू सदिश में बढ़नी चाहिए, सदिश में बढ़ने का मतलब यहाँ मॉडुलस नहीं होगा, तो क्या होगा ब्रैकेट। तो 1/2 A क्रॉस B। ऊंचाई भाई मैं क्या चीज़ निकालूँ, आयतन। आयतन क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि इसका मान किस में आना चाहिए, अदिश में। जब ये A क्रॉस B ये सदिश बना रहा है तो आगे वाला मुझे पूरा इंटू हो गया, अदिश बनना चाहिए, अदिश बनना चाहिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा डॉट। ऊंचाई क्या होगी, तीसरा बचा हुआ मान C। तो बताओ क्या बन गया ये 1/6 A क्रॉस B डॉट C क्या होता है, और जानते हो ना बॉक्स ABC। हेलो, ये अपने काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात आपके, क्लियर एकदम यहाँ तक। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट सभी आ गए हैं, ठीक है, कंसेप्ट कोई सा भी नहीं छूटा है। तो यहाँ तक आपके 13.4 एक्सरसाइज भी हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ तक 13.4 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।